हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वेलकम वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग रसायन विज्ञान का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, 12th क्लास। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था कि भाई हेलो एल्कीन और हेलो एरीन की विरचन कैसे करते हैं। तो हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में से हेलो एल्कीन का हम लोग विरचन पहले से कर चुके हैं ना। हेलो एल्कीन मतलब क्लोरोइथेन बनाना हो, ब्रोमोइथेन या फिर ब्यूटेन, मतलब हेलो एल्केन का विरचन हम लोग कर चुके हैं। इस क्लास में हम लोग हेलो एरीन का विरचन करेंगे। ठीक है ना। हेलो एरीन का मतलब यह है कि बेंजीन, बेंजीन जो होता है वो एरीन है। एरीन मतलब एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक के ऊपर हमें लगाना क्या है, एक्स। एक्स बोले तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें इसका विरचन करना है। एरोमेटिक यौगिक है ये। क्या है ये? एरोमेटिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक का विरचन कैसे करेंगे, आज की क्लास में हम इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सुनो, तो लिखो हेडिंग, हेलो एरीन का विरचन। हेलो एरीन, हेलो हेलो एरीन का विरचन। हेलो एरीन का विरचन। हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन, हेलो एरीन। ठीक है, हेलो एरीन का विरचन कैसे किया जाएगा? अरे लिखा तुमने प्लेटिंग पर, ये बताओ। ठीक है, सुनो, तो हेलो एरीन का विरचन कहां से प्रारंभ होगा, सुनते जाओ ध्यान से। बहुत बेसिक से बताऊंगा, 11th क्लास की टॉपिक से यहां पर कुछ तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो लिखो, एरील हाइलाइडों का विरचन। एरील पहला आता है इसमें, एरील, एरील हाइलाइडों, एरील हाइलाइडों का विरचन। प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड। ठीक है भाई, एराइल हैलाइड का प्रिपरेशन हमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 11th क्लास के ना कुछ टॉपिक सीखने हैं। 12th में वो नहीं है, 11th में था। अगर आप एनसीईआरटी का बुक खोल के देखोगे तो जो मैं यहां पर कराने वाला हूं वो 11th क्लास में था, जो कि आपने नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा है तो यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। देखो भाई, हमसे किसने कहा कि आपको बेंजीन से, क्या कहा मैंने, ये बेंजीन है ना, नाम सबको पता है इसका, ये बेंजीन है, और बेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाना है। तो कैसे बनाओगे? यानी बेंजीन के ऊपर हमें प्रतिस्थापित करना है क्लोरीन या ब्रोमीन। आयोडीन और फ्लोरीन नहीं करेंगे। ठीक है ना। आयोडीन और फ्लोरीन को प्रतिस्थापित करने के लिए अलग से विधियां आती है। तो अब हमें मान लो ये तो है बेंजीन, और बेंजीन से हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन। कैसे बनेगा? एक बात ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो भी एरील वाले होंगे, मतलब बेंजीन युक्त यौगिक होंगे, उसकी अभिक्रिया डायरेक्ट बेंजीन से नहीं होती है। या तो बेंजीन हैलाइड से होती है, या फिर बेंजीन के ऊपर कोई अन्य समूह लगे होते हैं, जैसे नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, है ना, इनकी रिएक्शंस होती है, बेंजोइक अम्ल। तो आप कैसे लगाओगे अलग अलग प्रतिस्थापी को बेंजीन के ऊपर, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि भाई आप एरील हैलाइड कैसे बनाओगे, उसके बाद अन्य समूह हम लोग बेंजीन पे लगाएंगे, जैसे OH कैसे लगाते हैं बेंजीन के ऊपर। ठीक है ना, वो तो खैर आप पढ़ोगे अगले अध्याय में। ठीक है ना। फिनॉल वाले में NO2 समूह कैसे लगाते हैं बेंजीन के ऊपर, SO3 कैसे लगाते हैं, सल्फोनिक अम्ल बोलते हैं उसको, कैसे लगाएंगे, है ना। तो इन सभी को हमें सीखना पड़ेगा पहले। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, एरील हैलाइडों का विरचन। एरील मतलब होता है एरोमेटिक यौगिक, हैलाइड मतलब हैलोजन, सब जानते हो ना। सुनो, अगर हम ये चाहते हैं कि इसके ऊपर Br लगे तो हम लेंगे Br2, क्या लेंगे, और यहां पर हम FeBr3 लेंगे, या फिर लेंगे Al
FeBr2 लेंगे, सॉरी FeBr2 लेंगे, या फिर AlBr3। आपको दिख रहा है ये सब लुईस अम्ल है। क्या है ये? लुईस अम्ल आपको पता है ना, जो देने वाला होता है, तो लुईस अम्ल, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, या फिर इसमें आप केवल और केवल Fe ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब कौन है? ये है लुईस अम्ल, लुईस, ये सब क्या है? लुईस अम्ल, लुईस अम्ल। तो इसके ऊपर आके Br लगेगा, कहीं भी लगा दो आपकी मर्जी, कहीं भी लगा दो आपकी मर्जी। अब मान लो अगर यहां पे लग गया तो ये ऑर्थो बन गया, है ना, और ये तुम्हारा पैरा बन गया, और ये आपका मेटा बन गया, ठीक है ना। तो जहां प्रतिस्थापी लगा है उसके संदर्भ में ऑर्थो या पैरा हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये मेरे पास था बेंजीन, और इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन हो गया। नामकरण करना मैंने आपको सिखाई दिया पहले, है ना, ब्रोमोबेंजीन। अगर मुझे किसी ने कहा क्लोरोबेंजीन दिखाओ बना करके बेंजीन से, तो कुछ नहीं करेंगे, Cl2 लेंगे फिर हम। यहां तो कुछ है ही नहीं अभी, यहां हम लोग सपोज करो Cl2 ले रहे हैं, ठीक है ना, और यहां हम लोग AlCl3 लेंगे। अगर AlCl2 ले, मतलब अगर AlCl3 लेंगे यहां पर, तो यहां Cl2 लेंगे, ठीक है ना। या फिर आप यहां पर Fe भी डाल सकते हो ओनली, ठीक है ना, Fe और ये Br, ओ सॉरी Cl2, तो आपको क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन मिल गया भाई। इसका नाम हो गया, तो हम यहां ना लगाने के बजाय अच्छा लगे हम इसलिए यहां लगा देते हैं, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये आपको पता होना चाहिए कि बेंजीन पे आप कैसे लगाओगे, किसको? Cl को या फिर Br को, ठीक है ना। आई कैसे लगाते हैं अभी उसके लिए अलग मेथड है, वहां सिखाऊंगा, ठीक है ना, दूसरी विधि आएगा सैंडमायर का, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, तो कॉपी करो इसको जल्दी से, ठीक है ना। फिर मैं भी देखो तुम्हें टोल्यून क्या होता है भाई, टोल्यून बेंजीन पे शेष समूह, मिथाइल बेंजीन को बोलते हैं टोल्यून, और टोल्यून के साथ अगर हम लोग Cl2 लेंगे या फिर Br2 लेंगे, तो अभिक्रिया कैसे होगी, है ना। जल्दी से करो कॉपी, फिर हम बढ़ते आगे, ठीक है ना। एक और देखो, ये हो गया ना, मेरे पास है टोल्यून। भाई टोल्यून जब भी शब्द हम सुनेंगे ना, हमारे कान के अंदर जब भी जाएगा टोल्यून वर्ड, तो हमारे दिमाग में क्या निकलना चाहिए? बेंजीन पे CH3, ठीक है ना। मिथाइल बेंजीन बोलते हैं इसको, या फिर फिनाइल मीथेन भी कह लेते हैं। ये टोल्यून है। अगर हम इसमें क्या ऐड कर दें? अगर हम इसमें Cl2 या Br2 ऐड कर दें, ठीक है भाई, Cl2 या फिर Br2 ऐड कर दें, हम लोग Cl2 ऐड कर रहे हैं, और यहां पर Fe लेकिन अंधेरे में, हाँ अंधेरे में गिरना है। अगर लाइट में गिरेंगे तो भाई लाइट से रिएक्शन कर जाएगा ना, अभिक्रिया कर जाएगा, इसीलिए जो काम करोगे टोल्यून के साथ अंधेरे में करोगे। अंधेरे में अभिक्रिया होगी तो बढ़िया लगेगा देखने में, उत्पाद अच्छे बनेंगे। हाँ बेटा, करेंगे कैसे? अरे यार मतलब जैसे लाइटें जल रही है ना, ये लाइटें नहीं होनी चाहिए। हाँ बेटा, नाइट विजन लगा के नहीं, अंधेरे में। सुनो, आओ देखो, होता है रिएक्शन वो, गधे। देखो सुनो, तो इधर क्या आ गया बताओ? इधर आ गया बेंजीन, और टोल्यून तो पहले से ही था, टोल्यून है ना ये पूरा। अगर ये तुम्हारे पास क्या है, प्रतिस्थापी यहां पर है, तो इसके संदर्भ में ये ऑर्थो हो जाएगा, है ना। ये 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 4, और ये 5, और ये 6, तो ये तुम्हारा 1 और 6 और 1 और 2 कौन था? ऑर्थो होता है ना। तो आप Br लगाओगे कहां पर? ऑर्थो पर। यार Cl है, ठीक है। कहां लग रहा है बताओ? ये ऑर्थो पर, या फिर लगाओगे पैरा पर, या फिर लगाओगे, बनेंगे दोनों, बनते हैं दोनों ही बनते हैं, ध्यान रखना इस बात का। CH3 और यहां पे क्या लग गया? Cl, क्या लग गया? Cl, ठीक है। इस तरह से नाम क्या होगा इसका पता है तुम्हें? नाम होगा इसका ऑर्थो, ओ क्लोरो टोल्यून, ठीक है ना, ऑर्थो। और इसका नाम क्या होगा बताओ? पैरा, P क्लोरो टोल्यून। नाम सबको पता होना चाहिए, ठीक है।
इस तरह से O क्लोरोटोल्यून या फिर P क्लोरोटोल्यून, ये आपको पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर तुमसे एक क्वेश्चन में यहां पर पूछा जाए कि भाई बेंजीन से, किससे, बेंजीन से पैरा क्लोरो, बेंजीन से पैरा क्लोरो टोल्यूइन बनाइए, तो बताओ कैसे बनाओगे। ये क्वेश्चन है आपके सामने, पैरा क्लोरोटोल्यूइन बनाना है किससे, बेंजीन से। ये हमारा प्रश्न है इधर कन्वर्जन के रूप में। ऐसे ऐसे प्रश्न मैं लेते रहूंगा, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। देखो बेंजीन से क्लोरोटोल्यूइन बनाइए, कैसे बनाओगे बताओ। अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेंजीन है, बेंजीन से हमको जाना है किसके ऊपर, बेंजीन से हमें जाना है, ये रहा, इस पे जाना है, ठीक है ना। इसका नाम है पैरा क्लोरोटोल्यूइन, ठीक है ना। बताओ कैसे बनाओ, इससे ये बनाना है। अगर आप Cl2 डाल दोगे इसमें और Fe डाल दोगे तो भैया इसमें CH3 कहाँ है, फिर भी Cl2 का तो उसमें लगेगा ना, हमको तो CH3 भी, तो उसमें पहले आप टोल्यून तो बनाओ, पहले टोल्यून बनाओगे ना, तो टोल्यून कैसे बनाओगे बेंजीन से, तो टोल्यून पे लगाया है ना, टोल्यून तो हमको चाहिए पहले, तो पहले हमको टोल्यून चाहिए, पहले हमको, तो पहले आप टोल्यून बनाओ। अब आपको बेंजीन पे CH3 लगाना नहीं आता है, आता है क्या लगाना, अभी तुम्हें केवल ये आता है क्योंकि आप 12th में हो, तो आपको 11th पढ़ के आना चाहिए था ना, तो 11th में सिखाया था कि बेंजीन पे CH3 कैसे लगाते हैं, बेंजीन पे Cl कैसे लगाते हैं, बेंजीन पे Br कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। खैर कोई नहीं, अब यहाँ सीख लो आप, ठीक है ना। इसीलिए मैं 12th क्लास में यहाँ पर हेलो एल्केन हेलो एरीन में बेसिक से समझा रहा हूँ, 11th की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। 11th का पोर्शन यहाँ पर मैं कवर कर रहा हूँ साथ साथ में। देखो तो आपको अगर जाना है बेंजीन से क्लोरोटोल्यून पे, तो आपको पहले टोल्यून बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको टोल्यून पे, देखो ध्यान से, आपको टोल्यून पे Cl या Br लगाना आता है, लेकिन बेंजीन पर भी आता है, लेकिन टोल्यून पे नहीं आता। सॉरी, टोल्यून पहले बनाना पड़ेगा, तो टोल्यून पहले बनाओ। तो बेंजीन से टोल्यून कैसे बनता है, बेंजीन से टोल्यून बनाने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, CH3 और ये Cl, क्या लेते हैं, हाँ। अब अगर मुझे बेंजीन पे मिथाइल समूह लगाना है तो CH3Cl लेंगे, अगर मुझे बेंजीन के ऊपर इथाइल लगाना है C2H5 तो C2H5Cl लेंगे। यहां पर Cl के स्थान पर Br भी ले सकते हैं। अगर अपने आप को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको ये चीज सीखना पड़ेगा कि बेंजीन के ऊपर Cl कैसे लगाते हैं, बेंजीन पे Cl को लगाने के लिए हम कौन सा अभिकर्मक डालते हैं, ठीक है ना। बेंजीन के ऊपर मिथाइल समूह, इथाइल समूह, प्रोपाइल समूह कैसे लगाएंगे, यानी R समूह कैसे लगाएंगे, वो सीखना पड़ेगा। ये याद करना पड़ता है टेक्निक्स, ठीक है ना, जो मैं आपको समझा रहा हूं अभी। इसलिए कह रहा हूं जो टॉपिक पढ़ाऊं ऑर्गेनिक में आपको लगातार कंटिन्यू पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना, वरना भूल जाओगे, आएगा ही नहीं तुमको। कन्वर्जेंस वही कर पाएगा जिसको सारी चीजें याद होगी अच्छे से। देखो तो CH3Cl हो गया। अब अगर इसमें हम CH3Cl में AlCl3 साथ में डालना ही पड़ता है, लुईस अमल, बिना इसके अभिक्रिया नहीं चलता एरीन में, ठीक है ना। तुमने अगर बेंजीन में CH3Cl डाल दिया तो कुछ नहीं होगा, अभिक्रिया होगा ही नहीं जब तक कि हम इसमें AlCl3 ऐड नहीं करेंगे, AlCl3 ऐड नहीं करेंगे। FeCl3 भी ऐड कर सकते थे, ठीक है ना। आप यहां पर AlCl3 के स्थान पर क्या ले सकते हो, FeCl3, ठीक है ना, ये भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो बनाया क्या, अब हमको यहां पर क्या मिलेगा, देखो हमको मिलेगा CH3 समूह, बेंजीन पे क्या मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपको टोल्यून मिल गया तो टोल्यून से कैसे बनता है, देखो आपको मैंने ऊपर सिखाया है। और अब यहां पर हम लोग ये लगा देंगे इसमें, क्या आपको यहां पर क्या लगाना है, Cl, तो Cl2 लगा दो, अंधेरे में Fe डालना है, ठीक है ना। तो आप यहां पर देखो हमें ऐसे करना है, प्लस Cl2 और इसमें लगा दो Fe प्लस अंधेरा, अंधेरे में अभिक्रिया कराना है, ठीक है ना।
तब आपको मिलेगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से तुम्हें 2 स्टेप में इसे कंप्लीट करना था। ठीक है ना, तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि हम बेंजीन पे CH3 कैसे लगाते हैं। ये याद करना पड़ता है, लिख लिख के देखना पड़ता है, तभी याद होता है, वरना नहीं होता। बेंजीन पे CH3 ग्रुप कैसे लगाओगे, तो ऐसे, यहां CH3Cl है तो C2H5 भी आप ले सकते हो ना, जितना मर्जी उतना बड़ा लगा सकते हो आप लोग। क्या, बेंजीन के ऊपर एल्काइल समूह, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, R ग्रुप कहते हैं उसको हम लोग। छापो जल्दी से। हम लोग क्या सीख रहे हैं, हेलो एरीन का विचन। ठीक है, जल्दी छापो। हो गया, देखो अब आप इसमें देखो, आपके पास जो था ये टोल्यून, क्या तुम्हारे पास में टोल्यून, आपने यहां पर Br2 ऐड किया। क्या ऐड किया, Br2 Fe के साथ अंधेरे में, है ना, मतलब लाइट नहीं रहनी चाहिए। तो हमें क्या मिलेगा, ऑर्थो और पैरा मिलता है ना, तो CH3 और यहां पर आप क्या लगाओगे, Br, या फिर साथ में क्या मिलेगा आपको, या फिर साथ में आपको मिलेगा CH3 और यहां Br। अरे मिलेगा ना। अब तो ये ऑर्थो पैरा है, दोनों अलग अलग हो सकता है, विभेद हमसे कर सकते हैं। ठीक है ना, दोनों का विभेदन मतलब अलग अलग होता है, तो हमारे यहां से ये बन जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, ऑर्थो एवं पैरा, ये ऑर्थो हो गया और ये पैरा। उपरोक्त, यहां लिखो ऑर्थो, ऑर्थो, ऑर्थो एवं पैरा, पैरा समावयवी, समावयवियों, समावयवी, समावयवियों के गलनाकों में, के गलनाकों में अधिक या अत्यधिक, अत्यधिक विभेद होता है ना, विभेद होता है। मतलब आपसे कहना चाह रहा है कि कम ताप पर कौन उबलेगा, गलनांक कम होगा किसका, तो इस वाले का गलनांक अधिक होता है पैरा वाले का, और इसका कम होता है। क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना सिमेट्री होता है, क्या होता है, और ये अनसिमेट्रिकल होता है तो कम होता है। ठीक है ना, अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, होता है, इसलिए इन्हें, होता है, इसलिए इन्हें, इसलिए इन्हें आसानी से, आसानी से क्या कर सकते हैं, पृथक कर सकते हैं, पृथक, इसलिए इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है ना, कॉपी करो इसको जल्दी से, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, फ्लोरीन का हम लोग नहीं करा सकते रिएक्शन। ठीक है ना, तो फ्लोरीन व्युत्पन्न उपरोक्त अभिक्रिया द्वारा, उपरोक्त अभिक्रिया द्वारा फ्लोरीन का व्युत्पन्न प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न प्राप्त, हाँ, इसलिए इन्हें, ओ सॉरी, इसलिए इन्हें लिखो, इसलिए इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। ठीक है ना, सुनो भाई, फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरीन को विरचन यहां से नहीं, फ्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते। ठीक है ना, फ्लोरीन का व्युत्पन्न प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, क्योंकि फ्लोरीन अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि फ्लोरीन
अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है, अभिक्रियाशील होता है। ठीक है ना, कॉपी करो जल्दी से। फ्लोरीन बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए आप फ्लोरीन का विरेचन इस विधि से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब आता है हेलोएरीन का ही विरेचन अमीनो ग्रुप से। अभी आपने सीखा किससे, बेंजीन से, है ना। अब हम लोग किससे, अमीनो से बनाएंगे। किससे बनाएंगे, एमिनो से बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये हमारा पहला था इधर, है ना। देखो ये हमारा क्या था, पहला ऑपोजिट, ये हमारा पहला था इधर एरिल हैलाइडो का विरेचन। ठीक है ना, ये बेंजीन हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारे पास कौन सा है, ये है। ठीक है ना। अब हम लोग एमिनो से बनाएंगे, अमीनो। डाइएजोनियम लवण का नाम सुना है कभी आपने, पहली बार सुनोगे। सेंट मायर अभिक्रिया, ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सेंट मायर अभिक्रिया द्वारा बनाते हैं। ठीक है ना। आ जाओ लिखो दूसरा विधि, एमिनो से या फिर कह लो सेंट मायर अभिक्रिया द्वारा, सेंट मायर को जानते हो ना, अच्छा इंसान था ये बिल्कुल मेरी तरह। देखो सेंट मायर अभिक्रिया, सेंट मायर वैज्ञानिक का नाम है। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन आएंगे ना, ये सब हमको याद करना है, लिख लिख के रफ पे याद करना है, तभी तुमको याद होगा रिएक्शन, वरना आपको समस्या उत्पन्न होगी करते समय कन्वर्जन। तुमने कहा ना कि तुम्हारे दोस्त वगैरह खत्म कर चुके ऑर्गेनिक, उन पे क्वेश्चन फिर भी नहीं हिलते, कारण क्या है, प्रैक्टिस नहीं करी और ठीक से पढ़ा नहीं। ठीक है ना। पढ़ाने के बाद में क्वेश्चन भी करवाऊंगा प्रैक्टिस कि कैसे करेंगे कन्वर्जन। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होंगे अभ्यास में कन्वर्जन वाले, सारे करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। हमारी माइंडसेट क्या होना चाहिए कन्वर्जन करते समय, ये भी बताऊंगा। क्वेश्चन नहीं रुकेंगे। ठीक है ना। कन्वर्जन का मतलब होता है रूपांतरण एक से दूसरे में। जैसे मैंने अभी आपको ना क्वेश्चन दिया था, एक बेंजीन से बनाओ पैराक्लोरोटोल्यून, कैसे बनाओ, ये तो है कन्वर्जन। तो जब तुम्हें सारे स्टेप याद नहीं होंगे रिएक्शन, तो तुम इसे कर नहीं पाओगे। और जब कन्वर्जन की करोगे आप लोग प्रैक्टिस, तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप होंगे। ठीक है ना, और तुम्हें रिएक्शन भी याद रहेंगे। देखो क्या लिखा है मैंने, एमिनो से बनाएंगे क्या चीज, क्या बनाएंगे भाई, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये सब बनेगा। ठीक है ना। अब सुनो, तो यहां पर एक सेंट मायर नाम का वैज्ञानिक है, कौन है, सेंट मायर ने क्या कहा कि आप एमिनो को डाइजोनियम लवण में बदल सकते हो। किसमें, हाँ, डाइजोनियम लवण में आप उसको बदल सकते हो। ठीक है ना। देखो हमारे पास है एनिलीन, क्या नाम है इसका, इसका नाम है एनिलीन। क्या नाम है इसका, हम इसे कहते हैं एनिलीन, ध्यान रखना। बेंजीन पे अगर NH3 समूह है, सॉरी NH2 होता है, 3 हो जाएगा, NH2 है, बेंजीन पे अगर NH2 समूह है तो हम इसे बोलते हैं एनिलीन। आज के बाद जैसे ही तुमसे कोई बोलेगा एनिलीन बताओ, तो ये बन जाए, तो दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है ना, एनिलीन के नाम से, बेंजीन पर NH2, ये याद करना पड़ता है। ठीक, अब बेंजीन पर NH2 लगाते कैसे हैं, ये आप पढ़ोगे उसमें नाइट्रोजन वाले चैप्टर में। ठीक है ना, जब आएगा तुम्हारा 13वां चैप्टर, उसमें आप सीखोगे कि हम लोग NH2 कैसे लगाएंगे बेंजीन पे। ठीक है, आ जाओ। देखो एनिलीन हमारे पास दिया होगा और हमें इसमें HCl या HBr कुछ भी गिर दो, कुछ भी, हम फिलहाल हम HX गिर रहे हैं। क्या गिर रहे हैं, X हमारा कौन हो सकता है, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। आपको इसमें क्या करना है, ऐड सोडियम निकले मुंह से, सोडियम नाइट्राइट, NaNO2। ये याद करने पड़ते हैं यौगिक कि एनिलीन को डाइजोनियम लवण में बदलने के लिए हमें गिरना पड़ता है सोडियम नाइट्राइट और साथ में
0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कितना? 0 डिग्री या 5 डिग्री। ठंडा करे करना चाहिए इसको, गर्म में नहीं हो सकता, कमरे के तापमान पे नहीं हो सकता। अभी समय जब मैं तुम्हें टीचिंग कर रहा हूं तो हमारा जो तापमान कमरे का है कम से कम कितना होगा? 33 से 34 होगा, ठीक है ना, मतलब 25 प्लस है। लेकिन ये अभिक्रिया इस कमरे के तापमान पे नहीं होता कभी भी। आप डाल करके हिलाते रहोगे एनिलीन में क्या चीज, NaNO2 और HCl, अभिक्रिया करेगा ही नहीं। जो हमें डिजायर उत्पाद चाहिए वो हमको मिलेगा ही नहीं। हमको क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा। तापमान कम, यानी लैब में फ्रिज होना चाहिए। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्या बनेगा? 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि हमारे इसमें 273 केल्विन से 278 केल्विन का तापमान चाहिए। भाई ये डिग्री सेल्सियस में, ये केल्विन में हो गया, है ना, दोनों सेम चीज है हमारा। एनसीईआरटी में केल्विन लिखा हुआ है। केल्विन क्या लिखा हुआ है कि 273 केल्विन से 278 केल्विन का तापमान होना चाहिए। और ये तापमान डालोगे तभी आपको क्या मिलेगा? एनिलीन से मिलेगा डाइजोनियम लवण। तो डाइजोनियम लवण आपको कैसे मिलेगा? देखो ध्यान से, आपको डाइजोनियम लवण ऐसे मिलेगा। डाइजोनियम लवण का सूत्र क्या होता है? आज के बाद आपको याद हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना, और ये जो X है ये इसके पास आ जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को? अब यहां पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहां आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव। इसी को बोलते हैं डाइजोनियम लवण। क्या बोलते हैं इसको, लोग बताओ? हाँ, हम लोग इसको बोलते हैं डाइजोनियम लवण। डाइएजोनियम लवण बोलते हैं। तो डाइजोनियम लवण जो होता है ये सेंडमायर भाई साहब ने दिया है। किसने दिया है? सेंडमायर। सेंडमायर एक ऐसा वैज्ञानिक भैया जी हैं जिसने क्या करा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनिलीन को डाइजोनियम लवण में क्या परिवर्तित पहली बार, और इसने क्या करा, सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रख करके करवाया। समझ में आ रहा है तेरे को? राइट। देखो आगे बढ़ो। अब इस डाइजोनियम लवण को अगर हमने बना लिया तो इस डाइजोनियम लवण से ही हम लोग पता है क्लोरोब्रोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन तीनों बना देंगे। तीनों केवल डाइजोनियम लवण से। इसीलिए सबसे उत्तम विधि इसको माना जाता है। डाइजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, ध्यान रखना फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया भी आपको अधिक अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन, इसलिए नहीं बनाता, ठीक है ना। यानी कि डाइजोनियम लवण आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो यहां मेरे पास क्या है, देखो सर, अब हम लोग यहां पर क्या लेंगे, डाइजोनियम लवण से बनाएंगे। तो क्या डालेंगे, क्या बनेगा, क्या डालेंगे, क्या बनेगा, यह आपको याद रखना पड़ेगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। तो डाइजोनियम लवण बनाओ फटाफट, देखो ध्यान से। ये मेरे पास आ गया डाइजोनियम लवण। हमारा एम क्या है? हेलोएरीन बनाना, हेलोएरीन का विरचन करना। तो हेलोएरीन कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। ये मेरे पास आ गया डाइजोनियम लवण, ठीक है, डाइजोनियम लवण आ गया हमारे पास में ये। अब मुझे बनाना है क्लोरोबेंजीन। क्या बताओ? क्लोरोबेंजीन। आपको Cl लगाना है अगर, तो इसमें आप गिरोगे क्यूपरस क्लोराइड, Cl2 Cu2 Cl2, इसे हम लोग बोलते हैं क्यूपरस क्लोराइड। और साथ में आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा HCl, HCl ऐड करना पड़ेगा। क्यूपरस क्लोराइड प्लस HCl ऐड करो डाइजोनियम लवण में, आपको क्या मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। समझ में? ये हमारा है क्लोरोबेंजीन भाई साहब, क्लोरोबेंजीन। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपने डाइजोनियम लवण में क्या डाल दिया? क्लोरोबेंजीन। अगर यहां पर आपने X की जगह Cl लिया होगा तो भाई आप यहां पर X की जगह Cl और Br दोनों ले सकते हो ना, तो या तो Cl ले लो या फिर आप Br ले लो, आपकी इच्छा रहेगी। तो डाइजोनियम लवण ये था, इसका नाम है डाइजोनियम, डाइएजोनियम, डाइएजोनियम लवण इसका नाम है। आपको ना नाम सुनते ही दिमाग में ये आना चाहिए। कैसे बनाओगे? सेंडमायर से। तो सेंडमायर भैया हमारे क्या कहते हैं कि एनिलीन के अंदर हाइड्रोजन हैलाइड डालो, सोडियम नाइट्राइट गिरो, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अभिक्रिया को करवाओ संपन्न। आपको क्या प्राप्त हो जाएगा?
डाइजोनियम लवण, जिसका ये है सूत्र हमारा, ठीक है ना। नहीं आया भेजे में तो फिर देख लो एक बार ध्यान से, ये रहा, ये डाइजोनियम लवण और ये हमारे पास है एनिलीन, ठीक है ना। आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब सुनो, इसी डाइजोनियम लवण में, ये है ना हमारा, इस डाइजोनियम लवण में अगर हम लोग ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें भाई साहब, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्या ऐड कर दें, क्यू प्लस नहीं कहा मैंने, क्यूप्रस कहा, क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr गेरेंगे। अगर आप लोग क्लोरोबेंजीन चाहते हो बनाना तो आपको क्यूप्रस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड करना पड़ेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि आपको क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr गेरना है तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। बोलो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहां आप लोग लाओगे Br, तो ब्रोमोबेंजीन आपको अगर बनाना है तो ब्रोमोबेंजीन को बनाने के लिए आपको क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड करना पड़ेगा और आपको मिलेगा क्या चीज, ब्रोमोबेंजीन। तो ये हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन। तो ब्रोमोबेंजीन आप लोग ऐसे बनाओगे, मजा आ जाएगा। बोला है कि नहीं आया मजा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ आगे बढ़े फटाफट से हम लोग। बेंजीन क्लोराइड, आप क्लोरोबेंजीन को बेंजीन क्लोराइड भी कह सकते हो, बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड भी आप इसे कह सकते हो। इसे हम लोग बेंजीन ब्रोमाइड भी कह सकते हैं भाई साहब, बेंजीन ब्रोमाइड भी आप इसे कह सकते हो, बेंजीन ब्रोमाइड। फटाक से बनाओ उसको जल्दी से। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि खाली यही बनेगा क्या, अरे इस सुनो, अगर आप इसमें क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl डालोगे तो ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा, लेकिन साथ में N2 गैस भी बनता है जिससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। साथ में HCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा, साथ में HCl भी बनेगा, यानी कि HCl भी साथ में बनेगा। ध्यान रखना, ये यहां पर N2 गैस भी बनेगा प्लस HBr बनेगा, प्लस क्या बनेगा, HBr। तो ये हमें नाइट्रोजन गैस के रूप में यहां से निकल रहा होगा कंटिन्यू। हाँ, लेकिन हमको ये याद नहीं रखना N2HBr मुख्य उत्पाद नहीं है। मुख्य उत्पाद कौन है, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन हमारा मुख्य उत्पाद हुआ करता है, तो हम केवल ब्रोमोबेंजीन को ही याद रखेगा, ठीक है भाई। तो ब्रोमोबेंजीन हमारा हो गया खत्म, क्लोरोबेंजीन हो गया। सेंट मायर अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, क्लोरीनेशन, क्लोरीनीकरण। इसे हम लोग कहते हैं ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनीकरण। और अब आता है आयोडीनीकरण। कौन आता है, KI। सुनो KI हम लोग डाल देंगे इसमें। अगर हम लोग इसी डाइजोनियम लवण में, काम भाग गए, देखो अगर हम इस डाइजोनियम लवण में क्या डाल देंगे, KI, क्या डाल देंगे बताओ, KI, तो आपको दूसरा उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। KI आपको ऐड करना है तो आयोडीन इस पे आके लग जाएगा। एकमात्र अभिक्रिया बेंजीन पे अगर आयोडीन लगाना है तो यही है, डाइजोनियम लवण से बनाओ और डाइजोनियम लवण को बनाने के बाद में आपको इसके अंदर क्या करना है, KI अभिक्रिया करानी है, ठीक है। KI ना एक सॉल्यूशन होता है, हमारे पास आता है, ठीक है ना, हम लोग इजीली बना सकते हैं। देखो तो हमारे पास यहां पर क्या लगेगा बताओ, इसमें I लगेगा, ये बन गया आइडोबेंजीन। क्या बन गया, ये आइडोबेंजीन हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है ना। तो एक ही डाइजोनियम लवण से अलग अलग अभिक्रिया के द्वारा आप लोग बना सकते हो अलग अलग हेलो एरीन, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है, एक बेहतरीन अभिक्रिया है। यानी कि अगर आपको डाइजोनियम लवण दिया गया है या फिर आप डाइजोनियम लवण ना तुरंत ही तैयार कर सकते हो अपने लैब के अंदर, तो डाइजोनियम लवण के अंदर क्या करेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl अगर हम ऐड कर दें तो हमें प्राप्त होगा क्लोरोबेंजीन। अगर हम इसी डाइजोनियम सॉल्ट में अगर ऐड कर दें क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr तो आपको प्राप्त क्या होगा, आपको प्राप्त क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन। और अगर हम इसमें KI ऐड कर दें सॉल्यूशन तो आपको आइडोबेंजीन प्राप्त होगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग एक डाइजोनियम लवण से 3 अभिक्रियाओं द्वारा 3 अलग अलग हेलो एरीन को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, ठीक है ना। इस तरह से आपको करना चाहिए। आगे बढ़ चले भाई हम लोग, हो गया ना। तो यहां हमने क्या कर लिया, विरचन कर लिया। क्या कर लिया, अकॉर्डिंग टू NCERT 12th क्लास आपका हेलो एरीन का विरचन यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है भाई। छाप लिया इसको आप लोगों ने, छाप लिया। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब आता है हेलो एल्केन और हेलो एरीन का गुणधर्म। क्या आता है, गुणधर्म 2 टाइप के होते हैं, एक भौतिक गुणधर्म और एक रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। तो पहले हर एक चैप्टर में हमें पढ़ना है भौतिक गुणधर्म
और फिर हमें हर एक में पढ़ना है रासायनिक गुणधर्म, ठीक है ना। चलो, तो इतना आपने याद कर लिया, याद हो जाएगा ना, लिख लिख के जरूर देखना भाई। आ जाओ, लिखो भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म लिखो, हेडिंग करो भौतिक। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, भौतिक गुणधर्म से पहले ना मैं आपको यहां पर कुछ रिएक्शंस लिखवा रहा हूं जो तुम्हारे काम आएगा, ठीक है ना। यहां पर ना आप हेडिंग डालना, इस चैप्टर का भाग नहीं है ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है जो मैं अब यहां पर लिखने जा रहा हूं। ये एक जनरल रिएक्शन होगा जो कि तुम्हारे हर एक चैप्टर में काम आएगा, ठीक है ना। इसमें भी काम आएगा, आगे अगले में भी काम आएगा, और उससे अगले में भी काम आएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि वो हम लोग को 11वीं में सीखते हैं तो 12th में काम आता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखो आप लोग, है हेडिंग करो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हिंदी में बोलोगे इसको महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हेडिंग डालेंगे हम लोग। और हम लोग इसमें लिखेंगे फटाफट से, देखो क्या लिखेंगे हम लोग। हमारे पास पहला आता है कि बेंजीन के ऊपर हम लोग NO2 समूह कैसे लगाएं, नाइट्रो बेंजीन कैसे बनाएं। तो हम लोग उसको बोलते हैं हिंदी में नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, अंग्रेजी में बोलेंगे नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन करना आपको आना चाहिए, नाइट्रेशन। हमारे पास कौन होगा, बेंजीन होगा, बेंजीन। ये बेंजीन भाई साहब है, बेंजीन भाई साहब के अंदर क्या डालो, कंसंट्रेट यानी कि सांद्र H2SO4 डालना है, और साथ में आपको डालना है नाइट्रिक अम्ल, वो भी कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेट HNO3 हम जैसे ही डालेंगे बेंजीन के अंदर, आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थो पैरा पे लगाएंगे इसको, बहुत बार मेटा पर भी लग जाता है, ठीक है ना। NO2 इसको हम लोग बोलते हैं क्या है, नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं बताओ इसको, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन, ठीक है भाई। ये ना बहुत बार काम आता है, इसलिए हमको उसको याद रखना जरूरी है, ठीक है। और साथ में आपको टेम्परेचर भी लेना पड़ता है इसमें, 323 से 333 केल्विन, 323 से 333 केल्विन तापमान लोगे तब ये बनेगा, मतलब थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा इसको। हाँ HNO3 तो लिखा है मैंने, 2 लिख दिया मैंने, HNO3 लिखो उसमें, ठीक है ना। और अगर इसमें अगर हम बेंजीन में ही क्या डाल दें, कोई दूसरा, जैसे हमको मान लो टोल्यून बनाना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीनीकरण, ठीक है ना। एल्केन लगाएंगे हम लोग। देखो अगर हमारे पास मान लो बेंजीन है, और अगर हम इसमें क्या डाल दें CH3Cl और साथ में AlCl3, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ, हमें प्राप्त हो जाएगा एल्काइल बेंजीन, टोल्यून मिल गया। अगर आपको इथाइल लगाना है, इथाइल, तो C2H5Br ले लो, और यहां पर AlBr3 ले लो, ठीक है ना। आपको इसके ऊपर क्या लगा हुआ मिलेगा, आपको लगा हुआ मिलेगा बेंजीन के ऊपर इथाइल समूह, बेंजीन के ऊपर इथाइल समूह कैसे लगाओगे, C2H5, ठीक है ना, C2H5, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं, जितनी मर्जी उतना आप यहां पर ना C2H5 हो गया, C3H7 ले सकते हो, C2H5 तो हो गया ये। अच्छा ये शॉर्ट बाय मिस्टेक चल रहा है ना, C2H5, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ना ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये बेंजीन हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, बेंजीन, ये देखो इधर ऐसे, ये बेंजीन हो जाएगा, और ये बेंजीन पर CH2 CH3 ऐसे लिख दो, इथाइल बेंजीन कह लो, तो आप ऐसे कह सकते हो, या फिर एक फिनाइल इथेन, ऐसे नाम भी हम से कर सकते हैं, आप ऐसे लगा सकते हो R समूह। अगर कल को पूछूंगा ना कि बताओ आप बेंजीन के ऊपर CH3 कैसे लगाओगे, तो मुख से आपको ये निकलना चाहिए रिएक्शन कि CH3Cl डाल देंगे, और साथ में AlCl3, लुईस अमल घेरते हैं, लुईस अमल। जैसे मैं बोल बोल के ना समझा रहा हूं, तुमको ऐसे ही बोल बोल के खुद को समझाना है, शीशे के सामने जाकर घर में, याद हो जाएगा। अब अगर हम लोग ये चाहते हैं कि इसके ऊपर SO3 समूह लग जाए, क्या लग जाए, SO3 समूह लग जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं सल्फोनीकरण। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलेंगे सल्फोनेशन,
ये कैसे होता है? सल्फोनीकरण, सल्फोनिक अम्ल बनेगा यहां से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारे, आज मैं खत्म कर दूंगा। तो ये मेरे पास बेंजीन है, बेंजीन। ये हर एक चैप्टर में लगेंगे, हर जगह आने वाले अध्याय में, टॉपिक्स में, और यूज होगा, ठीक है ना। ये हमारा कौन है बताओ? ये हमारा है बेंजीन साहब। अच्छा नहीं बना? बेंजीन लोगे आप इसमें, और बेंजीन में गिरोगे कंसंट्रेट H2SO4। क्या गिरोगे बताओ? कंसंट्रेट H2SO4 गिरो बेंजीन में आप लोग, तो आपको मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हमारा हो गया बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये हमारा हो गया इधर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, SO3H। इसे बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ध्यान रखना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक, ये सब 12th क्लास के एनसीईआरटी का ना रिएक्शंस हैं, जो 11th क्लास में था और यहाँ काम आएगा 12th में। इसीलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ बार बार और जोर देकर के बोल रहा हूँ कि 12th में काम आएगा, ये काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा। तो आपको ये लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। NO2 लगाना आ गया और SO3 भी लगाना आपको आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है क्या चीज? अच्छा, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप ब्रैकेट में ना इसमें लिख लेना फ्रीडल क्राफ्ट, फ्राइडल क्राफ्ट है ना, हम लोग ऐसे लिखेंगे अंग्रेजी में, फ्राइडल क्राफ्ट बोलता हूं मैं इसको, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। FCR बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में इसको, ये FCR के नाम से फेमस है, FCR फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। उसमें क्या होता है? AlCl3 गिरता है जरूर, लुईस अम्ल। तो आप अगर भूल गए तो फिर समझ भूल ही गए, तुमको आएगा ही नहीं। हाँ, सल्फोनेशन, ये फ्रीडल क्राफ्ट था हमारे पास, ये हो गया, ठीक है ना। अब सुनो, फ्रीडल क्राफ्ट में कुल 2 टाइप के आते हैं रिएक्शन। कितने आते हैं? 2 टाइप। एक आता है एल्काइलेशन, क्या आता है? एल्कीनीकरण, जो ये ऊपर आया था ये वाला। और एक आता है असाइलेशन, क्या आता है? वो भी फ्रीडल का ही है, फ्रीडल क्राफ्ट का ही अभिक्रिया है वो। देखो उसमें क्या होता है, सुनना ध्यान से। हमारे पास क्या होगा? बेंजीन होगा, क्या होगा? बेंजीन। और हम इसके अंदर कार्बोनाइल क्लोराइड ऐड कर देंगे, कार्बोनिल क्लोराइड। देखो ऐसे CH3C डबल बॉन्ड O और ये Cl, यहां पर Br भी हो सकता है, Cl या Br में से और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। दूसरा Cl होगा या फिर Br होगा। और अगर आपके पास, सॉरी, आपको इसमें डालना क्या है? आपको इसमें डालना है AlCl3 लुईस अम्ल। देखो ये जरूर गिर रहा है ना, तो यहां से बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, इधर से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये आकर के इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना, बेंजीन के ऊपर। तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर आप ये भूल गए तो कुछ तुम्हें आएगा ही नहीं, ध्यान रखना। ये हमारे इधर ये आ गया, तो यहां पर तो यहां से जहां से तोड़ो वहीं से जोड़ो, ये ध्यान रखना। जहां से तोड़ते हैं वहीं से जोड़ते हैं, तो यहां से तोड़ा है ना, तो यहीं से हम लोग जोड़ देंगे बेंजीन पे। तो ये हमने C जोड़ दिया, डबल बॉन्ड O इधर था, इधर ये CH3, ठीक है ना। ध्यान रहेगा सबको। देखो ये तोड़ा, तो इसको मैंने यहां तक जोड़ दिया इधर से, और ये डबल बॉन्ड वाला O जो है ये रहा, और ये वाला बॉन्ड CH3 देखो इधर है, इधर है ना, दिख गया। इसका नाम होता है एसिटोफिनॉन। अगर एसिटोफिनॉन का कभी तुमसे पूछा जाए सूत्र, तो आप ये लिखोगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं बहुत बार, Cl भगा दिया ना, H के साथ भग गया होगा, उत्पाद बन गया होगा दूसरा वाला, हमें उससे मतलब नहीं। अल्प मात्रा में उत्पाद बना होगा HCl, ठीक है ना, हमें उस HCl से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हमारा मुख्य उत्पाद ये है। तो यहां पर COCH3 लिखा हुआ बहुत बार मिल जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है ना। ये अगर आप भूल गए तो समझ लो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भूल गए, तो तुम्हारी वीक हो जाएगी, वरना आपको कम से कम इतने तो याद होने चाहिए रिएक्शन, वरना आप लोग कर नहीं पाओगे। हिंदी में बोलते हैं एसिटो फिनॉन, ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। हिंदी में ऐसे लिखेंगे, नाम दोनों का सेम है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। एसिटोफिनॉन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। छाप लो, हुआ, करो कॉपी, फिर बताते आगे। आ जाओ। अब हमारे पास क्या आएगा? हमें ना कुछ कन्वर्जन्स को करने के लिए
डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे और सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे जाने के लिए कहेगा, ठीक है ना। और सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड पे जाने के लिए और ट्रिपल बॉन्ड से वापस सिंगल पे या फिर डबल पे हम कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको सिखा रहा हूं कि डबल बॉन्ड पर कैसे जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो डबल बॉन्ड द्विआबंध है ना, ये उसी में चल रहा है आगे, महत्वपूर्ण अभिक्रिया में। जब भी कन्वर्जन करना होगा तुम्हें, आप इस पेज को खोल के देखोगे, आपको सारा आ जाएगा, ठीक है ना, कि क्या करना है। देखो द्विआबंध एकल, एकल आबंध से, एकल आबंध से द्विआबंध, द्विआबंध बनाना, द्विआबंध बनाना, लगाना लिख दो, ठीक है ना। तो आप इस पे अंग्रेजी में लिखना फ्रॉम सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड टू डबल बॉन्ड, टू डबल बॉन्ड। आप डबल बॉन्ड पे कैसे जाओगे, ये चीज तुमको सिखाएगा नहीं सभी एक जगह पे। हमारी केमिस्ट्री तभी स्ट्रांग होती है जब हम घर पे आकर अच्छे से इसको पढ़ लेंगे वापस से। देखो देखो सुनो मेरे बात ध्यान से। हम चाहते हैं क्या कि हमको डबल बॉन्ड पे जाना है, मतलब हमारे पास है क्या, इथेन, क्या नाम है, इथेन। तो सिंगल बॉन्ड तो है इसमें, देखो ये इथेन है ना, इथेन है, इथेन है हमारे पास, सिंगल बॉन्ड पर है। हमको इसको इथीन बनाना है, क्या करना है, मतलब सीसी के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है। तो उसके लिए में क्या क्या अभिक्रियाएं करवानी पड़ेगी। सबसे पहले इसको हम हेलो एल्केन में बदलेंगे, किसमें, हेलो एल्केन में बदलेंगे। और हेलो एल्केन में बदलने के लिए हमारे पास क्या है अभिक्रिया, कौन सी है, Cl2 गिर दो उसमें, क्या गिर दो, Cl2 गेरो, ठीक है ना। और साथ में H म्यू गेरो, क्या गेरो, H म्यू गेरो, ठीक है ना। हाँ प्रकाश गिर दो आप लोग, प्रकाश गिर दिया। और प्रकाश गिरते क्या बनेगा, देखो CH3 CH2 Cl बन जाएगा ना, बन गया। अब प्रकाश गिरते हमें करना क्या है, अगर हेलो एल्केन है यहां पर Cl या फिर Br होना चाहिए, Cl या फिर अगर हेलो एल्केन है तो आप यहां पर एल्कोहलिक, ध्यान रखना एल्कोहलिक, एल्कोहलिक हम लोग डालेंगे, क्या क्या डालेंगे, एल्कोहलिक, हाँ एल्कोहलिक, एल्कोहलिक क्या डालते हैं यार, हमारे दिमाग से निकल गया, अभी देखते हैं ना। हाँ एल्कोहलिक गिरना है इसमें, एल्कोहलिक क्यूएच गिरो, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यूएच, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिरना है। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिरते ही क्या बनेगा पता है, आपके यहां से क्या होगा, यहां से Cl निकलेगा, यहां से H निकलेगा, यहां से Cl निकलेगा और यहां से H निकलेगा। तो यहां पे क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लग गया डबल बॉन्ड, ठीक है ना। एल्कोहलिक मतलब होता है एल्कोहल, थोड़ा सा इथेनॉल डालना है और थोड़ा सा उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है, दोनों की अभिक्रिया एक साथ लेनी है, एल्कीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या है, सुन ध्यान से, ये हमारे पास है एल्कील, अरे ये हमारे पास एल्केन है ना, ये एल्केन हो गया। एल्केन मतलब डबल बॉन्ड है हमारे पास, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना था, मतलब इथेन था, क्या था मेरे पास, ये इथेन था, इथेन को मैंने इथीन बना दिया, इथीन है ना। इथीन कैसे बनेगा, डबल बॉन्ड जब लगेगा इसके बीच में, सीसी के बीच में, ठीक है ना। जब ये डबल बॉन्ड लगा इथीन बना तो ये हमारे पास एल्कीन हो गया, क्या हो गया, एल्कीन। तो एल्केन को एल्कीन में कन्वर्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो ऐसे करेंगे, ठीक है ना। अभिक्रिया पहले क्या बनाओ, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में करना कुछ नहीं, एल्कोहलिक क्यूएच गिरना है, एल्कोहलिक क्यूएच गिरना है, ठीक है ना। एल्कोहलिक क्यूएच गिरते ही डबल बॉन्ड पे हम लोग पहुंच जाएंगे, डबल बॉन्ड पे हम लोग, डबल बॉन्ड पे पहुंचने का ये एकमात्र तरीका है इधर से, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना। अब हमारी एक बात और सुनो, अब मेरी भी सुनो हे मात भवानी, इसमें वही प्लस ही करना पड़ेगा सामने अगर सिंगल में होगा तो। क्या, हाँ ठीक है ना। अब बहुत बार मान लो हमसे इसने बोल दिया, हमसे हमको ये दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है CH3, देखो एग्जांपल देखो ध्यान से, CH3 दिया इसने हमको, CH2 दिया और यहां पर OH दे दिया, पहले से ही एल्कोहल दे दिया, और हमसे बोला इथेनॉल है, ये क्या है नाम इसका, इथेनॉल से आप दिखाओ बना करके इथीन,
डबल बॉन्ड पे जाओ। तो ये तो आसान हो गया ना, हमको Cl लगाना है और अल्कोहल से Cl लगाना कितना आसान होता है, SOCl2 घेर दो, है ना। और घेरते क्या लगता है इसके ऊपर, 10 CH2Cl लग गया। अब जैसे Cl आया अल्कोहलिक QH घेरना है, क्या घेरना है, अल्कोहलिक QH घेरते ही डबल बॉन्ड आएगा इसके बीच में। कितना आसान रिएक्शन अभिक्रिया चल रहा है, ठीक है ना, देखो कितना आसान है कि नहीं, बन गया। तो याद होगा तभी कर पाएंगे, अदरवाइज कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। हाँ ये थोड़ा समझने वाली चीज है। हाँ, तो ये समझ में से आ गया ना, क्योंकि आपने ये अभी अभी सीखा था कुछ देर पहले, मतलब विरचन में, और ये भी तो सीखा था विरचन में, H म्यू डालते हैं तो ये लगता है, हाँ CH3 एल्केन से, ये तो एल्केन से बनाया हमने, और ये आपने एल्कोहल से बनाया। कहां से बनाया, अल्कोहल से। तो अभिक्रिया हमको याद करनी पड़ेगी। डबल बॉन्ड को लगाने के लिए क्या करते हैं, अल्कोहलिक KOH घेरते हैं, लेकिन हर जगह नहीं घेरते थे अल्कोहलिक KOH, हर जगह नहीं घेरते। कहां घेरते हैं, जब एल्काइल हैलाइड हमारे पास दिया हो तब घेरते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पर कैसे जाएं। अब आता है डबल बॉन्ड को वापस सिंगल बॉन्ड में कैसे लाएं, तो बहुत आसान होता है। देखो अगर हमें वापस लाना है, किसको लाना है वापस, डबल बॉन्ड को से सिंगल बॉन्ड वापस पहुंचना है, तो द्विआबंध फ्रॉम डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड पे जाना है वापस, यानी द्विआबंध से एकल आबंध पर हमें वापस जाना है, एकल आबंध में जाना है। तो बताओ एकल आबंध कैसे जाएंगे, बताओ। एकल आबंध पे जाने के लिए बहुत आसान है, अपचयन कर देंगे। क्या कर देंगे, अपचयन। दो ध्यान से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है कि नहीं है, ये एल्कीन है, एल्कीन, और एल्कीन का पहला मेंबर इथीन, क्या नाम है इसका, इथीन है, डबल बॉन्ड है। तो कुछ नहीं करो, H2 घेर दो। क्या घेरो, H2 घेरो, हाइड्रोजन, प्लेटिनियम या प्लेटिनियम निकल घेर दो, PD घेर दो, या फिर PT घेरो, या फिर निकल घेरो, आपकी मर्जी, कुछ भी कर दो, एक घेर दो, एक एक कैच लगेगा दोनों पे, बॉन्ड खत्म। CH3 हो गया, है ना। सिंगल बॉन्ड पे जाना आसान है, लेकिन डबल बॉन्ड पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है भाई। देखो अब हमको यहां पर ध्यान देना, ये कौन, इथेन हो गया, कौन हो गया, जो कि एल्केन का दूसरा मेंबर है, एल्केन का दूसरा वो है मेंबर, ये एल्केन, ठीक है। समझ में आ रहा है तेरे को रे। अब मैं तेरे को एक बंध से त्रिबंध पे जाना सिखाऊंगा। त्रिबंध पे हम प्रथम आबंध से, मतलब एकल आबंध से त्रिआबंध पर कैसे जाएंगे, अब समझाता हूं, ठीक है ना। त्रिआबंध पे जाने के लिए ना बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। छापो इसको जल्दी से फटाफट से। देखो अब हम लोग द्विआबंध को कैसे लगाते हैं, सिंगल बंध से द्विआबंध। आ जाओ आगे बढ़े, ये सबको ध्यान रहेगा ना। क्या हो रहा है, कोई बैठ गया क्या कहीं, अच्छा इधर बैठ गई मक्खी। देखो मक्खी की मतलब फैन चला रहे हैं। देखो आ जाओ, द्विआबंध से, सॉरी प्रथम आबंध से हम कहां जाएंगे, हाँ ट्रिपल बॉन्ड पे, ठीक है ना। तो अब हम यहां पे लिखेंगे थर्ड, प्रथम आबंध से त्रिआबंध पर, त्रिआबंध लगाना कैसे लगाएंगे हम लोग, देखो ये आपको याद करना पड़ता है भैया। त्रिआबंध से प्रथम आबंध से त्रिआबंध लगाना, ठीक है ना। देखो ट्रिपल बॉन्ड फ्रॉम फर्स्ट मत बोलो, सिंगल बॉन्ड टू, ये करने में मजा उसी को आएगा जिसको इंटरेस्ट है केमिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है ना। फ्रॉम सिंगल बॉन्ड टू, और इंटरेस्ट उसी का होता है जिसको सब समझ में आ रहा होता है, पिछला भी पता हो उसको और जो चल रहा है ये भी पता हो, तभी मजा भी आता है। और खुद को ना पता स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्हें बार बार याद करना पड़ता है, और उसे आगे निकलने के लिए लिख के देखना पड़ता है। तो फ्रॉम सिंगल बॉन्ड टू ट्रिपल बॉन्ड पे भाई साहब कैसे जाते हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है बच्चों को याद रखने में इसको, लेकिन हमको बहुत ही इजी लगता है। आपके पास होना चाहिए क्या, सन्निध हाइलाइड। क्या होना चाहिए, आपको याद है CH2, यहां पर आपने Br लगाया था, पीछे देखो ध्यान से,
CH2Br लगाया था, नहीं लगाया था? अरे CH2Br आपने यहां लगाया था ना। इसमें कुछ नहीं करना है, पोटेशियम हाइड्रो एल्कोहलिक गिरना है, एल्कोहलिक गिरना है। क्या चीज? KOH। एल्कोहलिक KOH हम जैसे ही डालेंगे, और सुनो ये लगाना आपको आता है पहले से ही, तुमको ये लगाना नहीं आता पहले से ही? देखो ध्यान से, एल्कोहलिक KOH हमने डाल दिया इसके अंदर। ये क्या है? ये सन्निध हैलाइड है, याद है? पीछे सिखाया था पिक्चर में, सन्निध हैलाइड। जब आपने इथीन में क्या Br2CCl4 डाला था, याद है? Br2CCl4 डाला था तो आपको ये मिला था। और आप इसमें क्या डालो? एल्कोहलिक KOH। सभी अभिक्रियाओं को जोड़ करके बनता है पूरा एक अभिक्रिया। देखो आप इसमें जैसे ही डालोगे KOH एल्कोहलिक, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 और यहां पर Br होगा, ठीक है ना? मतलब यहां से एक H हट जाएगा, ठीक है? 4 बंद गिनो, 2 3 4 हो गया इसके। यहां से H हट गया, से कौन हट गया? अरे यहां से H हट गया, सॉरी यहां से Br हट गया, यहां से H हट गया, ये बन गया। ये कौन है पता है? एल्किल, डबल बॉन्ड आ गया इसके ऊपर, आगे डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड हमें गिरना है सोडामाइड। क्या गिरना है? सोडामाइड गिरते हैं, सोडामाइड, सोडामाइड बोलते हैं। NaNH2 कहेंगे, इसका जो होता है रासायनिक सूत्र वो होता है NaNH2। यह है सोडामाइड, याद रखना है। आप सोडामाइड जैसे ही डालोगे सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा रे? सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और साथ में अमोनिया निकलेगा। तो आपको यहां पे क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला बनेगा यौगिक, CH ट्रिपल बॉन्ड और CH आया। ट्रिपल बॉन्ड की नहीं है, पहले बताओ, आ गया ना? तो यहां से निकला कौन कौन? एक तो निकला अमोनिया, गैस बन के बाहर निकलता है। दूसरा सोडियम ब्रोमाइड, दूसरा सोडियम ब्रोमाइड, NaBr। ये आपको ध्यान रखना है, ये याद रखना पड़ता है। जैसे ही हम CH2 डबल बॉन्ड CHBr में क्या डालेंगे? सोडामाइड। सोडामाइड ये एक मात्र आपके पास रिएक्शन है याद रखने के लिए, ठीक है ना? कि आप सोडामाइड को डालोगे तो सोडियम ब्रोमाइड निकलेगा और साथ में CH3 निकले, अमोनिया निकलेगा। अमोनिया तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर यहां पर Cl हुआ तो सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा, और अगर यहां पर Br हुआ तो सोडियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना? तो हमने क्या लगाया? ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगाया बताओ? ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। क्यों लगाया, क्यों लगाया? इसे कहते हैं क्या चीज? ट्रिपल बॉन्ड पे जाना सिंगल बॉन्ड से, ठीक है ना? हम किसी से कुछ भी बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हो कहीं, कब? मान लो आपको जाना कहां पर है? आपको जाना बेंगलुरु, और आप अभी हो लोनी गाजियाबाद में, जहां पर मैं टीचिंग कर रहा हूं, लोनी गाजियाबाद है ये। हमें बेंगलुरु जाना है, तो हम क्या डायरेक्ट जाएंगे यहां से बेंगलुरु? हमें क्या डायरेक्ट यहां से बस मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। पहले आप दिल्ली जाओगे, भाई गाजियाबाद दिल्ली पास में है। बाय रेल चाहते हो तो बाय रेल जाओ, बाय एरोप्लेन तो बाय एरोप्लेन आप जा सकते हो। अगर हमको जाना है हवाई जहाज से, मतलब टाइम को बचाना चाहते हैं और पैसा हमारे पास है ज्यादा, तो हम लोग जाएंगे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, IGI। अगर हमको रेल से जाना है तो हम जाएंगे नई दिल्ली, है ना? वहां से पकड़ेंगे। तो हमको स्टेप पता होना चाहिए, ठीक है ना? इस तरह से यहां पे होता है रिएक्शन। आपको यहां से यहां जाना है तो सोचो कि कौन कौन किसके किसके जरिए जाना पड़ेगा, ठीक है ना? कॉपी करो जल्दी से। फिर मैं आपको ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे आना सिखाता हूं, कैसे आएंगे। देखो इस पर बेस्ड ना एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना? जल्दी से फटाफट से, ताकि आपको समझ में आ जाए कन्वर्जन होता कैसे है। देखो मेरे को मान लो यहां पर ये दिया हुआ है, हमसे बोला किसी ने इथीन से इथाइन दिखाओ बना करके। क्या दिखाओ? इथीन से इथाइन, इथीन से इथाइन बनाओ। अब भैया ना देखो, ये ना तुमको ना पता होना चाहिए कि इथीन जो होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और आपको CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनाना है, ठीक है ना? ये थाइन, इससे ये बनाना है। कैसे बनेगा? डायरेक्ट नहीं बना सकते ऐसे। सबसे पहले मेरे पास क्या है तरीका, मैं इसमें क्या डालूंगा? सन्निध हैलाइड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? सन्निध हैलाइड। तो Br2 और CCl4 डाल दूंगा, तो दोनों पर आता है ना एक Br, CH2 यहां पर क्या आएगा? Br, CH2 क्या आएगा? बन गया सन्निध हैलाइड।
नहीं बन गया। अब जैसे बना सन्निध हैलाइड तो एल्कोहलिक क्यूएच घेरना है, एल्कोहलिक क्यूएच घेरना है। हम जैसे एल्कोहलिक क्यूएच घेरेंगे तो हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, ठीक है ना। और हम जैसे इसमें सोडामाइड को डालेंगे, हम जैसे घेरेंगे सोडामाइड NaNH2, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। ये है ट्रिपल बॉन्ड लगाने का तरीका। आपको पहले कौन चाहिए, सन्निध हैलाइड, ठीक है। ये तो आसान था बेटा, ये आसान लगा, इसे तुमको समझ में आ गया। अब मान लो मेरे पास कौन आ गया, प्रोपीन आ गया। कौन आ गया, प्रोपीन आ गया। प्रोपीन से ये अगला हो गया ना, ये पहला था हमारे पास। इधर कन्वर्जन ऐसी तो होता है, जब मैं आपको सिखाऊंगा तभी तुम सीखोगे कन्वर्जन, और कन्वर्जन करने से याद होता है हमें रिएक्शन, ठीक है ना। तो प्रोपीन से, तो ये क्या हमारे पास है, दूसरा है हमारे पास। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोपीन। प्रोपीन से आपको बनाना क्या है, प्रोपाइन बनाना है। बनाओ प्रोपाइन, प्रोपाइन YNE बनाओ। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं स्ट्रक्चर, देखो ये होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। और ये आपको बनाना क्या है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, ये बनाना है। कैसे बनाओगे इसे, बनाओ। देखो इसमें करना कैसे है, पहले क्या कहा मैंने आपको, Br2 घेरो और CCl4, Br2 CCl4 डाल दो। डाल दिया। जैसे आप इसमें डालोगे तो CH3 CH, यहां Br आएगा, यहां Br आएगा। अब सुनो ध्यान से, देखो गलती तुमने क्या करी है, तुमने यहां पे लगा दिया डबल बॉन्ड, जिस कार्बन के बीच में है ना एक्शन उस पे होगा, ठीक है ना। जिस पर कुछ नहीं है डबल बॉन्ड, उस कुछ नहीं करना। डबल बॉन्ड दोनों सी के बीच में है ना, सी के बीच में, इधर देखो तो यहां पे लगाएंगे, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एल्कोहलिक क्यूएच घेरना है, एल्कोहलिक। आप जैसे एल्कोहलिक क्यूएच डालोगे क्या हो जाएगा इसमें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Br। इसमें क्या करना है, सोडामाइड, NaNH2 को बोलते हैं सोडामाइड। जब तुम बार बार कर करके देखोगे ना रिएक्शन, तुमको याद हो जाएगा ये, है ना। अब एक मान लो मेरे पास देखो ये रिएक्शन है, हमसे किसी ने कहा कि CH3C, यहां पर CH3 है, यहां पर भी CH3 है, यहां पर CH2 और ये CH डबल बॉन्ड CH2 है ना। इससे मेरे को बना करके दिखाओ क्या चीज है, CH3 ऊपर CH3 नीचे, और यहां पर क्या लगे बता, इधर CH2 और C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये एल्कीन है, ये एल्काइन है, क्या है ये, नाम क्या है, नाम लिख लो इसका। अरे इसका नाम लिखेगा तो नाम नहीं पता तो क्या बता बोल रहा है, नाम क्या होगा इसका पता। इसका नाम होगा 1 2 3 4 5, है ना। तो नाम होगा 4,4 डाई मिथाइल इसका नाम होगा, ठीक है ना। डाई मिथाइल 5 है तो पेंट हो गया, 1 इन से आपको बना करके दिखाना क्या है, आपको बनाना है 4,4 डाई मिथाइल पेंट 1 आइन बनाना है। बना ये नाम है इसका, इसको कन्वर्ट करना है उसमें। तो सेम ऊपर का लगाओ इसमें कंडीशन, आराम से बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा बच्चा। बनाओ जल्दी बनाओ, फटाफट से बनाओ। बन गया बनाओ, ये बनाओ रिएक्शन। ये ऊपर वाले हो गए, ठीक है ना। तो ऊपर वाले को थोड़ा ऊपर करता हूं, ठीक है ना। चलो देखो बनेगा। अब देखें पहले क्या करना है, कैसे बताओ। CCl4 गिरना है और प्लस Br2 गिर दो, ठीक है ना। और फिर आपको करना कुछ नहीं है, CH3 ट्वाइस C और यहां पर CH2, ठीक है ना। और फिर ये CH यहां लगाओगे Br, है ना, और यहां से सिंगल बॉन्ड और यहां पर ये Br, ठीक है ना। लग गया। ये मैं सोच रहा इसी को मैंने कंडेंस फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, इसी का रूप है ये दूसरा, ठीक है ना। बस हमको तो यहां देखना है कि डबल बॉन्ड किसके बीच में है, वहां आपने 2 Br लगा दिए,
बाकी को छोड़ दो, बाहर जान दो, ठीक है ना, उसे हमें मतलब नहीं। अब यहाँ पर करना क्या, एल्कोहलिक क्यूएच घेरना है। क्या घेरना है, क्यूएच घेरना है। तो आपने इसमें एल्कोहलिक क्यूएच अगर डाला तो आपको क्या मिलेगा, देखो CH3 ट्वाइस है ना, और C और ये CH2 देखो। तो यहां पर हुआ क्या भाई, CH3 टेस्ट हो गया। अब इसमें हम लोगों ने CH डबल बॉन्ड और CH2 और क्या हुआ Br, है ना Br। अब क्या करो उसमें NaNH2, ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरह से क्या होगा कन्वर्जन। तो सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पर गए आप लोग, सिंगल बॉन्ड से गए किस पे, ट्रिपल बॉन्ड पे। अब तुम्हें अगर वापस आना है डबल पे तो H2PD गिरते रहो, H2 और Na गिरते रहो, है ना। H2PD प्लस H2Na प्लस H2 वही वाला फर्स्ट की तरह थर्ड PT, है ना। गिरो, आराम से गिरो, वापस आराम से आओगे, ठीक है ना, कोई समझ किसी को नहीं है। तो आज अपन लोग क्लास अपना यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में और हम लोग सीखेंगे भौतिक गुणधर्म, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना पिछला रिवाइज जरूर करते रहें, रिवाइज करते रहें, और ध्यान रखें कि आप उसको ना भूले नहीं, भूलोगे तो समस्या आएगी। आपसे मिलेंगे अगली क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और आपको सिखाऊंगा अगली क्लास में हेलो एल्केन और हेलो एरिन का भौतिक गुणधर्म, और फिर स्टार्ट होगा रासायनिक गुणधर्म। थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लो भैया चैनल को, और दोस्तों में शेयर कर दो इतनी मेहनत के बाद, ठीक है ना। थैंक यू।